गुड मॉर्निंग। कल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी दिलचस्प हेडलाइन थी। मेक इन इंडिया बूस्ट टू डिफेंस, जी फाइटर इंजन डील विद इंडिया टू स्टार्ट दिस ईयर। बड़ी अच्छी खबर है। पहले ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि अमेरिका 80% जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा। मेरा प्रश्न ये है कि कभी अमेरिका ने अपने क्लोजेस्ट एलाइज को ऐसी डील नहीं दी है। हथियारों के मामले में उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अपने क्लोजेस्ट एलाइज के साथ भी नहीं करी है। तो यह क्या ये संभव है कि वो इंडिया को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे? उत्तर में मैं ये कहूँगा ये संभव है, बिल्कुल संभव है। पर उससे पहले ये मेक इन इंडिया बूस्ट टू इंडियन डिफेंस हुआ नहीं है। हो सकता है। तो ये हेडलाइन मिसलीडिंग है, क्योंकि अगले 3 महीनों में एक प्रपोज़ल तैयार किया जाएगा और उस प्रपोज़ल पर बेस्ड नेगोशिएशंस होंगी और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोसेस और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स वगैरह चाहिए वो भारत में आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक कोई मेक इन इंडिया बूस्ट नहीं है, कोई मेक इन इंडिया नहीं है, प्रपोज़ल भी नहीं है। प्रपोज़ल होगा, उसके बाद प्रपोज़ल पर नेगोशिएशंस होंगी। कितनी देर लगती है? संभावना है कि साल के एंड तक हो जाएगा, तो कोई भरोसा नहीं है। तो हाँ, वापस आते हैं, 80% बिल्कुल मुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि 80% जो ट्रांसफ़र होगा वो किस एरिया में होगा ट्रांसफ़र। पहले खबर आ चुकी है कि भाई वो जो टर्बाइन ब्लेड कोटिंग, टर्बाइन क्रिस्टल ब्लेड जो होते हैं टर्बाइन में, और लेसर ड्रिलिंग, ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे इंडिया को। पर अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन हुआ। हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई वो सब ट्रांसफ़र कर देंगे? तो ये कुछ स्पष्ट नहीं है अभी तक। संभावना है और उम्मीद है। एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि पहले जो खबर छपी थी उसमें ये लिखा था कि शायद 80% से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो आपको क्या लगता है, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, संभव है। पर ये जो स्टेटमेंट है ये किसी अननेम्ड ऑफिशियल ने दी थी, किसी पत्र न्यूज़पेपर को, मीडिया को। उसका नाम नहीं हमें पता। ये नहीं पता कि भाई उसने किस बेसिस पर ये स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि देखिए अभी प्रपोजल ही नहीं बना, डील तो छोड़ो। तो ये ऑफिशियल को ये सब कैसे पता लग गया? बातचीत जब हम करते हैं, जब इनिशियल नेगोशिएशंस हुई होंगी, तब ये बात उठाई होगी। और आप जैसे किसी भी दुकान में जाएं तो आपने कोई चीज़ खरीदी और बोला कि भाई ये चीज़ अगर काम नहीं करी तो आप इसको वापस लेके रिटर्न कर दोगे? हाँ हाँ, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कोई भरोसा थोड़ी है वो कर लेगा वापस। वो तो बात उसने करी, वो बेचना चाहता है। सो ये अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है। इट इज़ पॉसिबल, yes, you can always enter into an agreement where the transfer in excess of 80% can take place। पर ये होगा या ना होगा, देखिए जहाँ तक सुरक्षा की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, ये संभावनाओं पर हम नहीं जा सकते। जो है वो है और उस पर हमें अपनी सिक्योरिटी बेस करनी है। मेरा अगला प्रश्न,
आपको क्यों नहीं विश्वास होता कि वो जो कह रहे हैं वो कर देंगे? क्वेश्चन। मेरे माँ बाप ने, मेरे अध्यापकों ने मुझे ये सिखाया था कि किसी के बोल पे मत जाओ, उसके कर्मों पे जाओ। अमेरिका का पहले कर्म क्या रहे हैं? जब हमने अपना परमाणु विस्फोट करा, इन्होंने जो हमारी फ्लाई बाय वायर कंट्रोल लॉज, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल बंद कर दी। पास्ट में भी अमेरिका ने हमें काफ़ी बारी सैंक्शंस लगाए हैं। आपको शायद याद होगा या ना याद हो, अर्ली 90s में अमेरिका ने रूस को रोक दिया था हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से। रूस हमारा बहुत पुराना मित्र है, शुरू से रूस हमारा मित्र रहा है। रूस ने उनकी बात मान ली। जो अमेरिका ने चाहा, क्योंकि रूस को बोला अमेरिका ने कि भाई आप पर सैंक्शंस लगा देंगे अगर आप ये क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे इंडिया को। रूस ने कहा ठीक है, हम नहीं करते। पर रूस असली मित्र था भारत का। उन्होंने डिज़ाइन तो ट्रांसफ़र कर दिए थे, टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र करी थी। उन्होंने अपने टेक्नीशियंस, वैज्ञानिकों को जो क्रायोजेनिक इंजन पर काम करते थे उनको रिलीज़ कर दिया, और वो टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट ISRO उन्होंने ज्वाइन करा। ड्राइंग्स ISRO के पास थी। उन्होंने वो क्रायोजेनिक इंजन बना दिया, पहले भी बनाया था, उन्होंने फिर से बना दिया। तो एक ये अप्रोच है, इसमें कोई बातचीत नहीं हुई, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हुई, पर हो गया सब कुछ, ट्रांसफ़र हो गई। अभी ISRO क्रायोजेनिक इंजन बनाता है। जो पुराना एक्सपीरियंस है, अमेरिकन्स बात खूब करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी अच्छी है उनकी, बहुत प्यार से बात करते हैं, स्माइल करेंगे, हेलो बोलेंगे, पर वो है। हम एक किसी के पर मैं अगर स्माइल कर दूं तो वो बोलेगा भाई क्या बात है, हम मिले हुए हैं कहीं। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। अब मैं आपसे थोड़ा कठिन प्रश्न पूछूंगा। आपकी बातों से ऐसे लगता है ये तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम LCA Mark II नहीं बना सकते, हम AMCA नहीं बना सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों नहीं बना सकते भाई? हम LCA Mark II बना सकते हैं, AMCA बना सकते हैं। अगर हमें अमेरिका पर इतना भरोसा है तो उनका इंजन लेके बना सकते हैं, वो सैंक्शंस नहीं करेंगे हमारे ऊपर, हमें भरोसा है उस पर। AMCA बनाते हैं, LCA Mark II बनाते हैं। और एक और बात है कि भाई अभी तो ये LCA Mark II बना ही नहीं है, ना AMCA बना है। इंजन की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमने साइन कर दी है ऑलरेडी, या साइन करने जा रहे हैं। ये बात मैं समझा नहीं। पहले LCA Mark II बनाते हैं, उनके इंजन खरीद के, उनके F414 इंजन खरीद के उसमें लगा के उसको टेस्ट फ्लाइंग करते हैं। लगेंगे 5-10 साल लगेंगे। और जब ऐसे लगा कि भाई ये प्रोजेक्ट सब सफल हो गया है, तब हम बात कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। पता भी लग जाएगा भाई ये कितनी अच्छी सपोर्ट करते हैं। बीच में कुछ और भी हो सकता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, हमें थोड़ा भरोसा और हो जाएगा अमेरिका पर, तब हम बोल सकते हैं कि भाई देखो अभी आप ट्रांसफ़र करो टेक्नोलॉजी, हम ये अपने खुद देश में बनाएंगे। उतनी देर तक हम अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। अगर किसी से हमने मदद लेनी है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करें भाई? अभी तैयार ही नहीं है हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उनसे सीधी मदद लेते हैं कि भाई देखो ये आप बताओ कितने $1 बिलियन लोगे, और हमें ये पिस्टल ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में देने में कितने क्या पैसा लोगे आप? बस बाकी जो प्रोसेसेस है, लेसर ड्रिलिंग है, कोटिंग्स हैं, वो सब उसकी टेक्नोलॉजी खरीद लो। मार्केट है, मार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो जैसे मैंने पहले बोला, पहले
प्रोडक्ट बनाते हैं अपना, उसको टेस्ट करते हैं, जो खरीद के इंजन में टेस्ट करते हैं, फिर अपना करेंगे। हो सकता है GTRE मिल के HAL के साथ मिल के तब तक कुछ कर भी पाए।